नमस्कार मित्रों, मैं ज्योति आशीष सोनी शब्द रूपों की श्रृंखला लेकर फिर से आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। व्रत एवं त्योहारों के महत्व की विधि एवं कथाएं। गंगा दशहरा। गंगा दशहरा की व्रत कथा। गंगा दशहरा जैसा कि 12 पुराण में कहा गया है, दशमी शुक्ल पक्षे तु ज्येष्ठे मासी कुंजेयहनि अवतीर्णा यथा स्वर्गात् हस्ताक्षरै च सरिद्वारा। ज्येष्ठ सुदी दशमी को गंगा दशहरा कहा जाता है। स्कंद पुराण, वाल्मीकि रामायण आदि ग्रंथों में गंगा अवतरण की कथा वर्णित है। इसी दिन नदियों में श्रेष्ठ गंगा जी भागीरथी द्वारा स्वर्गलोक से पृथ्वी पर अवतीर्ण हुई थीं। इस दिन संवत्सर का मुख माना गया है, इसलिए गंगा स्नान करके दूध, बतासा, जल, रोली, नारियल, धूप, दीप से पूजन करके दान देना चाहिए। इस दिन गंगा, शिव, ब्रह्मा, सूर्य, भागीरथी तथा हिमालय की मूर्ति बनाकर पूजन करने का विशेष फल होता है। ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को सोमवार तथा हस्त नक्षत्र होने पर यह तिथि घोर पापों को नाश करने वाली मानी गई है। हस्त नक्षत्र में बुधवार के दिन गंगावतरण हुआ था, इसलिए यह तिथि अधिक महत्वपूर्ण है। इस तिथि में स्नान, दान, तर्पण से 10 पापों का विनाश होता है, इसलिए इसका नाम दशहरा पड़ा है। कथा। प्राचीन काल में अयोध्या में सगर नाम के राजा राज्य करते थे। उनके केसनी तथा सुमति नामक 2 रानियां थीं। पहली रानी के एक पुत्र असमंजस का उल्लेख मिलता है, परंतु दूसरी रानी मति के 60,000 पुत्र थे। एक बार जब राजा सगर अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, उसी समय यज्ञ पूर्ति के लिए एक घोड़ा छोड़ा। इंद्र यज्ञ को भंग करने के लिए उस घोड़े को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध आए। राजा ने उसे खोजने के लिए अपनी 60,000 पुत्रों को भेजा। खोजते खोजते जब वे कपिल मुनि के आश्रम में पहुँचे, तब समाधिस्थ मुनि के क्रोध से जलकर भस्म हो गए। अपने पितृव्य चाचा जी को खोजता हुआ अंशुमान जब मुनि के आश्रम में पहुंचा, तो महात्मा गरुण ने भस्म होने का सारा वृत्तांत बताया। गरुण जी ने यह भी बताया कि यदि इन सब की मुक्ति चाहते हो तो गंगा जी को स्वर्ग से धरती पर लाना पड़ेगा। इस समय अश्व को ले जाकर अपने पितामह के यज्ञ को पूर्ण कराओ, उसके बाद यह कार्य करना। अंशुमान ने घोड़े सहित यज्ञ मंडप पर पहुंचकर सागर से सब वृत्तांत कह सुनाया। महाराजा सागर की मृत्यु के उपरांत अंशुमान और उनके पुत्र दिलीप जीवन पर्यंत तपस्या करके भी गंगा जी को मृत्युलोक में न ला सके। अंत में महाराजा दिलीप के पुत्र भगीरथ ने गंगा को इस लोक में लाने के लिए गोकर्ण तीर्थ में जाकर कठोर तपस्या की। इस प्रकार तपस्या करते करते कई वर्ष बीत गए। तब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए तथा गंगा को पृथ्वी लोक पर ले जाने का वरदान दिया। ब्रह्मा जी के कमंडल से छूटने के बाद समस्या यह थी कि गंगा जी के वेग को संभालेगा कौन। विधाता ने बताया कि भूलोक में भगवान शंकर के सिवा किसी में यह शक्ति नहीं जो गंगावेश को संभाल सके। इस आदेशानुसार भागीरथ को फिर एक अंगूठे के बल पर खड़ा होकर भगवान शंकर की आराधना करनी पड़ी। शिवजी प्रसन्न हुए तथा गंगा को धारण करने के लिए जटा फैलाकर तैयार हो गए। गंगा जी देवलोक से छोड़ी गईं और शंकर के जटा में गिरते ही विलीन हो गईं। गंगा जी का ऐसा अहंकार था कि मैं शंकर की जटाओं को भेदकर रसातल में चली जाऊंगी। पुराणों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि गंगा जी शंकर जी की जटाओं में कई वर्षों तक भ्रमण करती रहीं, लेकिन निकलने का कहीं मार्ग ही नहीं मिला। भागीरथ के पुनः अनुनय विनय करने पर नंदीश्वर ने प्रसन्न होकर हिमालय में
ब्रह्मा जी के द्वारा निर्मित बिंदुसार सर में गंगा को छोड़ा, उस समय इनकी 7 धाराएं हो गईं। आगे आगे भागीरथ दिव्य रथ पर चल रहे थे, पीछे पीछे 7वीं धारा गंगा की चल रही थी। धरातल पर गंगा जी की आते ही हाहाकार मच गया। जिस रास्ते से गंगा जी जा रही थी उसी मार्ग में ऋषिराज जहू का आश्रम तथा तपस्या स्थल पड़ता था। तपस्या आदि में विघ्न समझकर वे गंगा जी को पी गए। फिर देवताओं ने की प्रशंसा तथा प्रार्थना करने पर उन्हें पुनः जांग से निकाल दिया। तभी से ये जानपुत्री या जानवी कहलाईं। इस प्रकार अनेक स्थलों पर तरन तारन करती हुई जानवी कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचकर सगर के 60,000 पुत्रों के भस्मावशेष को तारकर मुक्त किया। उसी समय ब्रह्मा जी प्रकट होकर भागीरथ कठिन तप तथा सगर के 60,000 पुत्रों के अमर होने का वर दिया। तदनंतर यह घोषित किया कि तुम्हारे ही नाम पर गंगा जी का नाम भागीरथी होगा। अब तुम अयोध्या में जाकर राजकाज संभालो। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अंतर्धान हो गए। इस वरदान से भागीरथ को पुत्र लाभ हुआ और सुखपूर्वक राज्य भोगकर परलोक गमन किए। इस प्रकार यहाँ कथा समाप्त होती है और जिस प्रकार सभी मनोकामनाएं राजा भागीरथ की पूर्ण हुई, इस व्रत के प्रभाव से उन्होंने अपने सभी पुरखों का तरन तारण किया और सभी मनोकामनाओं को देने वाला यह व्रत गंगा दशहरा आज भी करने से बहुत शुभ फलदायी व्रत माना जाता है। जय भारतीय संस्कृति।